नमस्कार। विवेक वर्मा, चांदनी चौक से निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हूँ। आप मुझे पहचानने लगे हैं। मुझे इस बारे में पता लग रहा है कुछ लोगों के द्वारा जो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से अभी पिछले अपने इंटरव्यू में मैंने जिक्र किया था किसानों से रिलेटेड, अनाज से रिलेटेड और देश की तरक्की से रिलेटेड। आपको बताना चाहता हूँ कि केवल किसान, अनाज और हमारे लिए पेट भरने के लिए जो अन्न है, जीवन की प्रथम आवश्यकता है। लेकिन जीवन की दूसरी आवश्यकता का क्या है? कभी इस बारे में भी सोचा आप लोगों ने? हमारे जो मेन आवश्यकता बाद में पड़ती है, वो पहले भी है। जब हम पैदा होते हैं तभी से शुरू हो जाती है। वो है अस्पताल। इंग्लिश में इसे हॉस्पिटल कहते हैं और लोग वहां जाकर के इलाज कराते हैं। कब नहीं जरूरत पड़ती किसी हॉस्पिटल की? आप बीमार होते हैं, आपके बच्चे बीमार होते हैं, पति को कुछ हुआ, परिवार में सास, माँ, बहू या आपके रिश्तेदार, और तो और जब आपके घर में एक नया प्राणी संरचना लेकर के जीवन में प्रवेश करता है, तो उसके लिए भी आपको प्रसूति के लिए हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। कभी इस बारे में सोचिए आप लोग कि आप खेतों में मेहनत कर रहे हैं, अन्न उगा रहे हैं, लोगों के इस पूरी इंसानियत को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि भोजन एक आवश्यकता है, तो आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में आप लोगों के साथ कितने ही इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि आप लोग बीमार भी पड़ रहे हैं, क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं मनुष्य की, मनुष्यता की, इंसानों की, उनके लिए अन्न पैदा कर रहे हैं। तो अब किसकी जरूरत पड़ी आपको? अब पड़ी आपको हॉस्पिटल की। अगर आप बीमार हो जाएंगे, कौन ध्यान रखेगा आपकी कृषि का? कौन ध्यान रखेगा आपके परिवार का? कौन ध्यान रखेगा आपके बच्चों की पढ़ाई का? कौन ध्यान रखेगा आपके बुजुर्ग माँ बाप का या रिश्तेदारों का? रिश्तेदारी भी तो निभानी पड़ती है, आना जाना भी पड़ता है, सगे संबंधियों से भी मिलना पड़ता है, शादी ब्याह भी अटेंड करने पड़ते हैं, शोक और खुशी सब में आना जाना पड़ता है। एक्सीडेंट भी तो हो जाते हैं। इस बीच में कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। मौसम बदलता है, ठंड आती है, बरसात होती है, तेज गर्मी, लू पड़ जाती है, तब भी लोग बीमार हो जाते हैं। सोचिए जरा उस बारे में भी आप कि कितना जरूरी है हॉस्पिटल्स और कितना जरूरी है इलाज, और कितना महंगा है इलाज। कभी इस बारे में सोचिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दवाइयां बहुत महंगी होती हैं। इसी तरह ही एक हॉस्पिटल चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग स्टाफ होता है, ओटी होता है, ओपीडी होती है। इसके साथ साथ अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। लेडीज के लिए गायनेकोलॉजी, बीमारी के ऊपर मेडिसिन सेक्शन, सर्जरी के लिए सर्जिकल डिपार्टमेंट, स्किन की बीमारी के लिए स्किन का डिपार्टमेंट, हार्ट की बीमारी हो गई तो हार्ट का डिपार्टमेंट, दिमाग की नसों की कोई प्रॉब्लम हो गई, दिमाग में प्रॉब्लम आ गई तो न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, पेशाब करने में दिक्कत आ गई तो किडनी का डिपार्टमेंट, कोई दिमागी रूप से आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई जिसके कारण आप दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो साइकेट्री डिपार्टमेंट। कितने विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट हैं। आंखों की प्रॉब्लम तो हर वक्त लोगों को रहती है, नियामत है आंखें, इसके बगैर आप देख भी नहीं सकते, कई कार्य भी नहीं कर सकते। आइस डिपार्टमेंट, कान और नाक, बच्चों को गिरते हैं, चोटें लगती हैं, लोगों को सुनाई नहीं देता, कोई जन्मजात बहरे होते हैं, कोई लूले होते हैं, कोई लंगड़े होते हैं, तो हड्डियों का डिपार्टमेंट, ईएनटी डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट। सांस लेने के लिए फेफड़ों के रोग हो जाते हैं जब डस्ट उड़ती है इतनी ज्यादा, जब एलर्जी पैदा होती है, पोलन ग्रेन्स पेड़ों के ऊपर से ये फूल पैदा होते हैं तो उसके पोलन ग्रेन्स के कारण एलर्जी हो जाती है। उसके लिए भी फेफड़ों के डॉक्टर्स चाहिए, लंग स्पेशलिस्ट। कहां से लाएंगे आप सब? सरकारों ने इस बारे में क्यों नहीं सोचा कि हर एक छोटे से कस्बे,
हर एक छोटे से गांव, हर एक छोटे से शहर, एक बड़े शहर, एक मेट्रो सिटी के अंदर हॉस्पिटल में इन्हीं सभी डिपार्टमेंट की जरूरत होती है। केवल एक बड़े मेट्रो हॉस्पिटल्स यानी कि मद्रास, दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, केवल यहीं पे डिपार्टमेंट के अंदर जरूरत नहीं है। ये डिपार्टमेंट की जरूरत है हर जगह, हर छोटे कस्बे से लेके, गांव से लेकर के, शहर से लेकर के, हर जगह इन डॉक्टर्स की जरूरत है, इन डिपार्टमेंट की जरूरत है। तो सारे डॉक्टर सभी ग्राम, सभी छोटे शहर, सभी बड़े शहर, सभी मेट्रो सिटीज के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। क्यों नहीं होते? आप भी जाते हैं तो डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आपके पेशेंट को अब ये प्रॉब्लम हो गई है, हमारे पास हार्ट के पेशेंट के लिए, अटैक के लिए डॉक्टर्स नहीं है। आपको यूरिन के साथ साथ आपकी किडनी फेलियर में जा रही है, किडनी का डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। हमने आपको एडमिट कर लिया है मेडिसिन तक, अगर आप उसी में कंट्रोल हो गए और अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आई, किडनी की प्रॉब्लम नहीं आई, तो हम आपको इलाज दे देंगे, लेकिन उसके बाद कहीं और ले जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम। उसके साथ साथ क्या हर हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी डिपार्टमेंट पूरे होते हैं? क्या हर इमरजेंसी डिपार्टमेंट के साथ साथ उनमें एक एक इमरजेंसी में 30-30, 40-40 बेड पे ऑक्सीजन लगी होती है? कितनी जरूरी है। कोरोना का केस आपने देखा होगा, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे, लाखों लोगों की जान चली गई केवल ऑक्सीजन ना अवेलेबल होने के कारण, वेंटिलेटर मशीन ना होने के कारण, इसके साथ साथ ऑक्सीजन से लेकर जनरेटर ना होने के कारण, बिजली की कमी, पानी की कमी, भोजन की कमी, हॉस्पिटल के अंदर खाने को नहीं मिलता, डर के मारे पेशेंट को नर्सेस स्टाफ अटेंड नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम। कैसे ठीक होगा? मेरे जैसे व्यक्ति को लाइए आप, मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के सभी अस्पतालों को, चाहे वो ग्राम के अंदर हो, चाहे छोटे कस्बे में हो, छोटे शहर में हो, बड़े शहर में हो या मेट्रो सिटीज में हो, मैं पूरा प्रयास करूंगा जो कमाई सरकारें कमाती हैं, चाहे किसी भी रूप में, चाहे जीएसटी, इनकम टैक्स, कस्टम सेल्स, फाइन्स, पेनल्टीज, चालान या एक किसी भी रूप में जो पैसा आ रहा है, उन पैसों में से आप लोगों की आवश्यकता जरूरी है। इसलिए हर डिपार्टमेंट के अंदर हर डॉक्टर, हर स्टाफ, हर नर्सेस, हर अलग अलग डिपार्टमेंट मैं प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। उन बाकी 542 सांसदों को समझा के, पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टर जो अलग अलग राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज के अंदर हैं, उनको समझा करके, या लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को समझा करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कि ये पूरी फैसिलिटीज जनता को मिलनी चाहिए, बच्चों को मिलनी चाहिए, बड़े को मिलनी चाहिए, बुजुर्गों को मिलनी चाहिए, साथ साथ में स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनका हक है मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज अगर नहीं है तो देश को सही ढंग से नहीं चलाया जा सकता। आप सही ढंग से आप एक खेत में बुआई से लेकर के जुताई करके जो फसल भी उगाते हैं नहीं कर सकते। आप सही ढंग से नौकरी नहीं कर सकते किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, और साथ साथ में आप धंधा भी नहीं कर सकते। कमाई इतनी नहीं है, आज भी 80 से 90% लोगों के पास धन नहीं है, धन की कमी है। उनके घर के बर्तन, उनके जेवरात सोने के, उनके घर तक गिरवी हो जाते हैं या उनके घर बिक भी जाते हैं इसी इलाज के कारण। इलाज बहुत महंगा है। आप लोगों के, कुछ लोगों के दिमाग में मेरे से प्रश्न किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि सरकारी इलाज तो फ्री है। कहां फ्री है? जब मेडिसिन महंगी की बात आती है तो प्रिस्क्रिप्शन लिख करके मंगवाई जाती हैं। जब कोई जरूरी चीजें चाहिए हो तो उन लोगों को भी खरीद करके मंगवाया जाता है, नहीं तो आपको अपने पेशेंट से रिस्क लेना पड़ेगा, उनकी जान जा सकती है। क्योंकि दवाइयां और ऐसी मेडिसिन जो महंगी हैं, अब एग्जांपल ले लीजिए, आपके लंग्स में इंफेक्शन हो गए, इतनी बड़ी हायर एंटीबायोटिक चाहिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, यूरिन इंफेक्शन हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, कहां से लाएंगे महंगे इंजेक्शन? आप सरकार का इंतजार करेंगे कि वो खरीदेगी, वो बड़े शहर से छोटे शहर में भेजेगी, फिर आपके गांव में आएगा। सोचिए, तब तक तो आपका मरीज ही ऊपर चला जाएगा। कभी आपने इतना सोचा? कभी इतना सोचा कि जो दवाई भी अवेलेबल होती है, विभिन्न सरकारें, विभिन्न छोटे छोटे राज्यों की भी सरकारें अच्छी कंपनियों की, वो क्यों नहीं परचेज करती? मेरा सरकारों से प्रश्न है, क्यों नहीं एक अच्छी
बढ़िया कंपनी की मेडिसिन, चाहे वो जेनरिक हो, वो परचेज करती हैं, ताकि कुछ तो उसकी इफेक्टिवनेस हो। क्यों नहीं नकली दवाइयों के ऊपर छापे मारे जाते? किस लिए ड्रग्स डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं? किस लिए एनपीपीए बनाया हुआ है? क्यों नहीं प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता? क्यों नहीं दवाइयों को अवेलेबल कराया जाता? क्यों नहीं हर इमरजेंसीज के अंदर 30-30, 40-40 ऑक्सीजन से रिलेटेड पाइपलाइंस नहीं होती? क्यों नहीं होती? तो उनको वेंटिलेटर कैसे लगाया जाएगा? क्यों नहीं वेंटिलेटर की सुविधा छोटे गांव या छोटे शहर या बड़े शहर के अस्पतालों में नहीं है? क्यों 200-400 बेड के हॉस्पिटल में कह दिया जाता है कि यहां पे कार्डियोलॉजी नहीं है, नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं है? तो इस कारण से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास डायलिसिस की मशीन नहीं है, इवन टेस्ट कराने के लिए डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट भी नहीं है, एक्सरे मशीनें। इसके साथ साथ बच्चा पैदा हो रहा है, उनके लिए अलग से अल्ट्रासाउंड मशीन चाहिए, इमरजेंसी के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन अलग चाहिए, जो ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए अलग चाहिए। सीटी स्कैन से लेके एमआरआई भी मशीन हर छोटे अस्पताल में अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि सभी को सही इलाज मिले, ना कि एक को दूसरे हॉस्पिटल या दूसरे से चौथे हॉस्पिटल में कोई ले जाए। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, मेरे जैसे व्यक्ति को जिताइए। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, मैं निर्दलीय हूं, लेकिन मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं करके दिखाया होगा। इस हिंदुस्तान को मैं पूरा बदलने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।